हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी विथ पीके सर में। तो मैथमेटिक्स के आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th के मैथमेटिक्स के एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि नाम से ही आप देख पा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है, यानी ये जो चैप्टर है वो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है। और अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो आगे का जो भी आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, तो डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये सभी चैप्टर्स में आपको इस के नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर वहाँ आपको उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन और इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो ध्यान से इस चैप्टर को सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप 11th क्लास में क्वाड्रेंट सिस्टम अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो क्वाड्रेंट सिस्टम का भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं आप। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री की समझ नहीं होगी, आप ट्रिगोनोमेट्री में अच्छा नहीं होंगे, तो आपको ये चैप्टर समझने में परेशानी हो सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वीडियो जरूर देख लें। पूरे डिटेल में समझाया गया है क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होते हैं, उसमें कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी आपको उसमें डील किया गया है, ठीक है ना। फिर भी मैं इस वीडियो में भी आपको उसका कुछ बेसिक बताऊँगा। आज के इस क्लास में हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ बेसिक्स रूल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप उस चीज़ को 10th क्लास में या 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप सबको पता होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। आपने ये चीज 10th क्लास में पढ़ा होगा। इसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स फॉर्म को हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे, जिसका इनवर्स फॉर्म हम लोग देखें तो वो हो जाता है, साइन की अगर बात करें तो ये हो जाता है साइन पावर -1। थीटा बोलना चाहे थीटा बोल दीजिए, एक्स बोलना चाहे तो एक्स बोल दीजिए। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कैसे? साइन इनवर्स थीटा। क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स थीटा। इसकी बात करें हो जाएगा कॉस इनवर्स थीटा। टैन की बात करें टैन इनवर्स थीटा। कॉट हो जाएगा कॉट इनवर्स थीटा। सेक हो जाएगा सेक इनवर्स थीटा। एंड एट लास्ट सेक कॉसेक इनवर्स थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा के जगह पे आपका कोई भी एंगल हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल दे सकता है, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। तो फिलहाल आप लोग 10th क्लास में इस चीज़ के बारे में पढ़ के आए हैं कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपने देखा। अब उसी चीज़ का हम लोग इन्वर्स फॉर्म पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा ऐसे बोल के, या साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इस फॉर्म में दिया हुआ रहता है। उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए, जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का अलग अलग एंगल्स का वैल्यू। जैसे आपने याद किया होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सभी एंगल्स पे आपने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पढ़ा था। तो ये यहाँ पे याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद नहीं है तो आप पहले उस चीज़ को याद जरूर करें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ठीक है ना। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो आपको याद होना चाहिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल 0। आगे देखिए 30 डिग्री, आप अपने से बता दीजिए कितना होता है, तो 1/2 होता है। 45 डिग्री का 1/√2, वेरी गुड। 60 डिग्री का √3/2 एंड 90 डिग्री का कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। एक तरीका और है आपको इसको याद करने का कि इसको कैसे याद किया जाता है, तो आप वो चीज़ भी रूल भी सीख लीजिए। जैसे ऐसे ये चीज़ तो आपको यहाँ बताना नहीं चाहिए था, बिकॉज आप
ट्वेल्थ क्लास के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं। फिर भी आप देखिए आज का बेसिक क्लास ही चलेगा ये, तो आपको याद करना है तो किस टाइप से याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए कि यहाँ से गिनती शुरू कर दीजिए जीरो से। कितना से जीरो से कितना से गिनती, तो जीरो से शुरू करेंगे गिनती और लिखते जाएंगे आगे की ओर। यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 एंड क्या 4, ठीक है। उसके बाद सब में डिवाइड कर दीजिए 4 से। सब में कितना से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद सब पे रूट चढ़ा दीजिए। ये मैं रफली आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे चीज़ आप 11th में स्टडी कर चुके हैं, 11th में छोड़िए 10th में ही स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कीजिएगा, जीरो में कुछ से भागा देंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो का वर्गमूल निकालिएगा जीरो। यहाँ देखिए 1 का 1 हो गया, 4 का 2 हो गया तो 1/2। यहाँ से काटिएगा 2 दूनी के 4, तो ऊपर 1 हुआ तो 1 तो बाहर निकल गया, लेकिन √2 अंदर रह गया तो 1/√2 हो गया। यहाँ से कोई कटेगा भी नहीं और देखिएगा ऊपर वाला बाहर नहीं निकल पाएगा तो √3 रह गया और 4 का 2 निकल के बाहर आ गया तो वैल्यू निकल के आ गया √3/2। 4 4 काट दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 1 का वर्गमूल निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कॉस के लिए इसी चीज़ को उलट दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2। इस चीज़ में मैं डिटेल नहीं जाऊँगा बिकॉज ये चीज़ आप पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 1/√2 सेम होता है 45 डिग्री में, ये दोनों का वैल्यू सेम आता है और ये हो जाएगा 1/2 एंड क्या 0। tan थीटा की बात करें तो sin बाई कॉस करके आप निकाल सकते हैं। sin बाई कॉस अगर करने जाए तो जीरो में कुछ से भागा दीजिएगा, जीरो हो जाता है। इसको काटिएगा तो ये 1/√3 देगा, इसको आप काटिएगा तो 1 देगा और 60 डिग्री देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, √3/1 यानी कि √3 और 1/0 जैसे ही करते हैं ऊपर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, नीचे अगर 0 आ जाए तो वो हो जाता है अपरिभाषित, जिसको नॉट डिफाइंड कहते हैं आप, ठीक है ना। cot थीटा इसी का उल्टा लिख दीजिए, नॉट डिफाइंड आगे आ जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√3 यहाँ हो जाएगा और 0 जो है शुरू में वो अंत में चला जाएगा। सेक थीटा की बात करें तो आप cos थीटा को पलट के लिख दीजिए ना। सेक थीटा की बात करें, cos का उल्टा होता है, उसको पलट के लिख दीजिए। cos क्या दे रहा है 0, यहाँ पे देखिए cos क्या दे रहा है ना, यहाँ पे 1 वैल्यू दे रहा है तो 1 को उलट के लिखिएगा तो 1 का उल्टा 1 ही ना होता है। यहाँ √3/2 दिख रहा है, उलटिएगा तो कितना हो जाएगा 2/√3। यहाँ 1/√2 दे रहा है, उलटिएगा तो √2 आ जाएगा, 1/2 दे रहा है, उलट देंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए 0 है, ध्यान से समझिएगा, 0 बटा में क्या छुपा हुआ है 1। अगर इसको हम लोग पलटेंगे उल्टा करेंगे तो 1/0 ना हो जाएगा और 1/0 का वैल्यू अभी अभी आपको हम बताए हैं नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब इसी चीज़ को cos1 के लिए उल्टा कर दीजिए, इन्फिनिटी आ जाएगा आगे, उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर √2, फिर 2/√3 और यहाँ एट लास्ट हो जाएगा क्या 1। ये चीज़ 10th क्लास में पढ़ना था, बेसिक जानकारी ये आपको होनी चाहिए। अगर आप नहीं जानते तो इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और बेसिक जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप एंगल को अभी देखिए इस चैप्टर में आप पढ़िएगा तो कभी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ये सब देखने को नहीं मिलेगा, ये सारे वैल्यूज़ डिग्री में है। जबकि आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ने जाइएगा तो सारे वैल्यूज़ रेडियन में मिलेंगे। ये रेडियन क्या होता है आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं फिर भी कोई बात नहीं, आपको यहाँ बताया जाएगा। मैं मिटा रहा हूँ इसको। आज का क्लास बेसिक क्लास रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बिना बेसिक आप आगे पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आए। बहुत सारे वैसे बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक नहीं जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक जानकारी जैसे कि अभी मैंने बताया डिग्री और रेडियन के बारे में। ये डिग्री और रेडियन क्या होता है तो मैं आपको एक चीज़ लिखा दूं कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 कितना से π/180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है π/180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए
मान लीजिए आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, इसको रेडियन में हम लोग कितना लिखेंगे, तो 30 डिग्री को रेडियन में लाने के लिए हमने अभी तरीका बताया कि जब भी डिग्री में वैल्यू दिया हो तो रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए ये करते हैं, तो 30 गुने पाई बाई कितना भाई साहब 180, काट दीजिए ना, तीनों से 0 गया, 3 छके 18 गया, तो कितना बच गया, पाई बाई 6 रेडियन बच गया। कितना आ गया, पाई बाई 6 रेडियन। तो अब की कोई पूछेगा कि 30 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं, तो क्या बताया जाएगा, तो पाई बाई 6 रेडियन लिखते हैं। इसी प्रकार से और ले लीजिए 45 डिग्री की बात करें, बहुत अच्छे, 45 डिग्री, 45 इंटू पाई बाई 180, देखिए 45 से काटिएगा तो 4 बार में कटता है, 45 दूनी 90 या 90 दूनी 180, तो 4 बार हुआ ना। तो यहाँ पे 45 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, पाई बाई 4 रेडियन लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ज़्यादा कुछ नहीं तो याद रखना होगा 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। मैं सबका निकाल के यहाँ पे दिखा दूंगा। 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री देख लीजिए। 60 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे 60 गुने पाई बाई 180 करेंगे, और 0 से 0 गया, 76 या 18 गया, तो पाई बाई कितना आ गया भाई, तो पाई बाई 3 रेडियन आ गया। कितना आ गया, पाई बाई 3 रेडियन। 90 डिग्री की बात करें, 90 गुने पाई बाई 180, काट दीजिएगा, 0 से 0 और 9 दूनी 18, मिल कितना रहा है, पाई बाई 2 रेडियन मिल रहा है। ठीक है ना, इन चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको साइन 30 डिग्री 45 डिग्री नहीं मिलने वाला है, मिलेगा साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 4। तो इस सब का मान याद रहेगा तब ना। पहले तो यही याद रहना जरूरी है कि साइन पाई बाई 4 का मतलब क्या हुआ। तो साइन पाई बाई 4 अगर आपको याद रहेगा कि पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री होता है, तब ना फटाक से कर बता दीजिएगा कि साइन 45 का मान 1/√2। तो इसी प्रकार से पहले आपको ये कंप्लीट करना होगा कि कितना डिग्री को रेडियन में कितना लिखा जाएगा, या कितना रेडियन दिया हुआ है तो उसको डिग्री में कितना लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो सीख गए कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आए कि अगर डिग्री में ना दिया रहे, रेडियन में दिया रहे और उसको डिग्री में चेंज करना है हमको, तो क्या करेंगे, तो वो भी तरीका है, यहाँ पे समझ लीजिए। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए ज़्यादा नहीं, हल्का सा मिटाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। यहाँ से पूरा मिटा देते हैं ना। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि रेडियन को, किसको, रेडियन को किस में चेंज करना है, डिग्री में। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए उसी का उल्टा हो जाता है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना से, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल मान लीजिए कि पाई बाई 4 लिखा हुआ है, अभी हम लोग देखे भी है, फिर उसको साबित भी कर लीजिए। पाई बाई 4 रेडियन लिखा हुआ है, तो पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में बदलना है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये पाई से पाई भैया कैंसिल हो गया, इसको काटिएगा तो कितना बार में, तो 45 बार में। 4 चौको 16, 4 पचे 20, 45 डिग्री आया। अभी पीछे इसी चीज़ को सॉल्व किए थे, तो आपको याद रखना होगा कि पाई बाई 4 का मतलब कितना, 45 डिग्री। नहीं याद रखिएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आगे समझिए। खाली सर पाई बाई 4 है, पाई बाई 3 तनी इहो दिखाइए ना। चलिए 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 है भैया, क्या करेंगे, कुछ नहीं, 3 पाई बाई 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 बाई क्या, सॉरी 2 नहीं होगा, पाई होगा। बोलो पाई से पाई कैंसिल हुआ, यहाँ से काटिएगा तो 2 9 18, 90 बार में, और यहाँ 9 तिया गुना कीजिएगा तो 27, यानी कि कितना हो गया, 270 डिग्री। 3 पाई बाई 2 का मतलब कितना डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से आगे भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिएगा 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 3 ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो मान लीजिए कि 5 पाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई क्या, पाई। यहाँ पाई से पाई आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 6 के 18 काट दीजिए 60 बार में, और 6 पचे कितना हो गया जी,
30 यानी कि 300 डिग्री। तो इस प्रकार से कोई भी वैल्यू अगर रेडियन में दिया हुआ हो तो आप डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, और अगर डिग्री में दिया हो तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, इस चीज़ का जवाब आपको मिल गया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी मैं तुरंत पूछूंगा अभी, चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए। अब बोलोगे इतना जल्दी कैसे हो गया भाई साहब, वीडियो को रोक देंगे, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारा कमांड तो आपके हाथ में है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, हम क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन जो आएगा आपका, तो उसमें ज़रूरत किस किस चीज़ का है वो सीखिएगा। मान लीजिए कि हम पूछें कि भाई बताओ sin π/3 का मान कितना होता है, तो आप लोग तो ऐसा देखे नहीं होंगे, अगर 11th क्लास पढ़े हैं तो बहुत बच्चा देखा भी होगा। sin π/3, तो पहले तो दिमाग में लाइए कि π/3 का मतलब क्या डिग्री हुआ। तो π/3 अभी अभी सिखाए हैं कि π/3 को सॉल्व कीजिएगा तो 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। नहीं याद है, कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लो। एक और चीज़, π/180 रेडियन को हम डिग्री में चेंज करने के लिए क्या सीखा है, 180/π से मल्टीप्लाई। उतना मत कीजिए, ओकरो से शॉर्ट चल जाइए। जहाँ पाई दिख रहा है ना, जहाँ पाई दिख रहा है वहाँ 180 पुट कर दीजिए। जहाँ पाई दिख रहा है वहाँ क्या कर दीजिए, 180 रख दीजिए। पाई के जगह 180 या बटा में 3 काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 3 × 6 = 18, 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया, ठीक है ना। जहाँ पे आपको पाई दिखे वहाँ पे 180 डाल दीजिए और उसको काट कूट के चेंज कर दीजिए तो डिग्री में बदल जाएगा। अब यहाँ ये sin π/3 है यानी कि 60 डिग्री आया, तो sin 60 डिग्री के मनवा तो याद होगा ना। नहीं याद है तो भाई साहब दिक्कत है, आप याद जरूर कीजिए उसको। तो बताइए sin 60 का मान कितना, तो √3/2। तो ये चीज़ आपके जुबान पे एकदम होना चाहिए कि हाँ कितना डिग्री का मान कितना होता है और कितना रेडियन को कितना डिग्री कहते हैं, तब इस चैप्टर में तनी मनी आगे समझ पाइएगा, न तो फिर तो प्रॉब्लम है। ये है, मान लीजिए कि tan लिख दिए π/4। अब भाई साहब को tan π/4 छोड़िए ना, π/4 नहीं आ रहा है कि π/4 कहाँ से आ गया, तो भाई साहब सीखना तो पड़ेगा। π/4 का मतलब 45 डिग्री, अभी तो बताया मैंने। π/4 का मतलब 45 डिग्री और tan 45 का मान कितना, तो अगर नहीं पढ़े हैं 10वां में तो कैसे काम चलेगा। tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। इसको याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं पहले बेसिक क्लास दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। इसको ये हो गया, तो इस प्रकार से हम पूछेंगे। एक चीज़ और समझिए, मान लीजिए हम ऐसे पूछ देंगे कि बताओ बच्चे साइन में 1/2 कितना रेडियन का मान होता है, कितना का मान होता है। ध्यान दीजिएगा, डिग्री में नहीं बताना है, डिग्री में तो सब कोई बता देगा, कोई बकलवा होता है जो नहीं बताएगा। चलो कोई बात नहीं, सीख जाएगा, सबको याद कर लेगा। 1/2 साइन में कितना का मान होता है, तो जैसे ही इसको दिमाग में आइएगा, अभी तो आदत नहीं है, आगे चलते चलते आदत बन जाएगा कि डिग्री को भुला जाइएगा, रेडियन में याद रहेगा। तो साइन 30 डिग्री का मान आप लोग पढ़े होंगे कि 1/2 होता है। फिलहाल यहाँ पे 30 डिग्री नहीं बताना है, उसी को रेडियन में बताना है। तो अभी अभी ना सिखाए हैं, एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, कैसे हूँ रट लीजिए। 30 डिग्री को कहते हैं π/6। कितना कहते हैं? π/6। तो हमने क्या पूछा, 1/2 साइन में कितना होता है, तो बोलेंगे sin π/6। कितना बोलेंगे? sin π/6। अभी आपको अजीब लग रहा है, ये बिना पढ़ ले आप अगर इसको कंप्लीट करने जाइएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो करना पड़ेगा। मैं पूछूंगा कि √3 बताओ बचवा tan में कितना का होता है, √3 tan में कितना का होता है। तो पहले दिमाग लगेगा डिग्री में, फिर उसको बदलिएगा रेडियन में। तो वैसा नहीं करना है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि रेडियन में कितना होता है। आप लोग यहाँ पे √3 देख रहे हैं, tan में पढ़े होंगे 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को लिखते कितना है, 60 डिग्री को लिखते कितना है, तो π/3। तो डायरेक्ट बोलिए ना कि tan π/3 का मान होता है कितना, √3। तो इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको जब तक आप कंप्लीट नहीं कीजिएगा तब तक तो प्रॉब्लम होगी। इतना तक बात क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने बताया शुरुआत में ही कि क्वाड्रेंट सिस्टम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत डिटेल से बताया गया है। आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए। समझ में नहीं आता है, नंबर दिया हुआ है, कमेंट करके पूछिए, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट बताने का प्रयास करूँगा। क्वाड्रेंट सिस्टम
बिना इसके ट्रिगोनोमेट्री संभव नहीं है, बिना इसके ट्रिगोनोमेट्री संभव नहीं है। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है बात समझिएगा। देखिए ये क्वाड्रेंट सिस्टम है। तो पढ़े तो सर 10वां में पढ़े थे, ये वाला नहीं पढ़े होंगे। प्रथम जैसे हिंदिया में पढ़े थे ना, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, वैसन के कुछ है लेकिन तनी मनी अलग है। देखिए यहाँ हम लोग एंगल मेजरमेंट लेते हैं, स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 डिग्री से। यहाँ से यहाँ के बीच का देखिए एक दूसरे पर लंबवत होता है ना, दोनों अक्ष एक दूसरे पर, दोनों का तीनों अक्ष समझिए ना, एक अक्ष वाई अक्ष, एक होता है जेड अक्ष, तीनों अक्ष एक दूसरे पे क्या होता है? लंबवत होता है। तो हई दोनों आपस में लंबवत दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे जब 0 डिग्री हो गया तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो लंबवत में 90 डिग्री ना बढ़ता है। तो यहाँ अगर 0 हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ के बाद और 90 बढ़िएगा तो यहाँ आते आते कितना पहुँच गया? 180 डिग्री। और 90 डिग्री बढ़िएगा, कहाँ पहुँच जाएगा? 270 डिग्री। और बढ़िएगा तो पूरा एगो चक्कर क्लियर हो जाएगा और तब 360 डिग्री। अब लोग अब आगे बढ़ना होगा तो क्या करेंगे? तो फिर से वही वाला गोलका पर फिर घूमेंगे, यहाँ से फिर बढ़िएगा तो 360 में 90 ऐड होगा, लेकिन चक्कर की संख्या बढ़ जाएगा, वो दूसरा चक्कर शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? आगे हम लोग डिटेल करेंगे इसको भी। तो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम में जानेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना? ये तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन किस रेशियो का साइन क्या होता है वो चीज़ समझ में आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कै गो होता है? 6 गो होता है। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है भाई साहब पॉजिटिव। इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर क्या? पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आइए, इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा होता है पॉजिटिव और अदर रेशियो क्या होता है? निगेटिव। अब अदर बाकी का 4 गो लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, तो मूर्ख ही हो जाएगा ना। सब कोई जान रहा है कि 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन कौन है, ओकरा में से हई 2 गो लिख के दिखा दिए कि साइन और कॉसेक एजा प्लस में होगा, तो बाकी 4 गो कौन बचा? वो दिमाग में होगा ना, कॉस, टैन, कॉट और सेक, यही 4 गो होगा। ये 4 गो यहाँ पे क्या देगा? निगेटिव देगा। ध्यान रखना है, यही याद करिएगा ना कि कौन कौन पॉजिटिव देगा, निगेटिव वाला तो अपने आप आ जाएगा। और सुनिए, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। अदर क्या हो जाएगा भाई साहब? तो निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ में आते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, अदर सब क्या हो जाएगा? तो निगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है भैया, अगर नहीं याद रहेगा तो फिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। हमने फार्मूला मैं बार बार बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, डिटेल के लिए वो वीडियो ज़रूर देखें अगर आप क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग कुछ नोट समझते हैं। क्या नोट है भाई? तो कहता है कि 90 डिग्री तथा 270 डिग्री के केस में, 90 डिग्री तथा 270 डिग्री के केस में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। कैसे चेंज हो जाता है? तो साइन थीटा जो है ना वो बदल के कॉस थीटा बन जाता है और कॉस थीटा बदल के साइन थीटा हो जाता है। टैन थीटा जो है वो बदल के कॉट थीटा हो जाता है और कॉट थीटा बदल के टैन थीटा। ये सेक थीटा बदल के कॉसेक थीटा हो जाएगा और कॉसेक थीटा बदल के क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे ही कहना क्या चाह रहे हैं ये समझिए। आप लोग 10वां क्लास में पढ़ के आए हैं ना कि साइन 90 डिग्री अब माइनस में थीटा बराबर में कॉस थीटा। तो कहना यही चाह रहे हैं कि देखिए एंगल कितना यूज हुआ है? 90 डिग्री। एंगल कितना यूज हो रहा है? 90 डिग्री। है कौन सा रेशियो? साइन।
अब फार्मूला जब अप्लाई हुआ तब बदल का चीज में गया कॉस में। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 90 डिग्री हो चाहे 270 डिग्री हो, ये इन दोनों के केस में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो फार्मूला लगाइएगा तो वो चेंज होकर रिजल्ट देता है। कैसे देता है? चेंज होकर रिजल्ट देता है। साइन चेंज होता कैसे है? तो साइन वाला कॉस बन जाता है, कॉस वाला साइन, टैन वाला कॉट, कॉट वाला टैन, सेक वाला कोसेक और कोसेक वाला सेक बन जाता है। इस प्रकार से 90 डिग्री तथा 270 डिग्री के केस में रेशियो को चेंज किया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बताया होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तो साइन लिया जाता है निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिएगा तो हो जाता है पॉजिटिव। ठीक है ना, ये क्या बता रहे हैं तो बात को समझिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगर आप इसका डिटेल चाहते हैं तो वो वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ उसको ज़रूर देखिए। ठीक है ना, डिटेल बताया गया है। अब समझिए, जैसे कि हम यहाँ पे इस लाइन की बात करेंगे तो इस लाइन में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो क्लॉकवाइज में चलते हैं। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो देखिए इस लाइन से क्लॉकवाइज में जैसा ही घूमे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में इंटर ले लिया? फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री ले लिया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या दिख रहा है? कॉस और सेक को प्लस में लिखना है और बाकी सब को माइनस में। और अभी बताए हैं कि जब भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिएगा तो साइन निगेटिव यानी माइनस लिखिएगा। तो यहाँ देखिए साइन, यहाँ एंगल कौन सा? 0 डिग्री। अब माइनस में थीटा लेना है, यही साइन की बात कर रहे हैं, माइनस में थीटा। अब यहाँ ऐसे लिखिए और चाहे तो ऐसे लिखिए, आपको यही केस मिलेगा, ये कभी भी नहीं मिलेगा। ये हम आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं कि वहाँ एंगल कितना यूज हो रहा है? 0 डिग्री यूज हो रहा है। तो यहाँ पे बताइए ना, साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कहता है क्या? कॉस और सेक को प्लस में लिखिए, बाकी सब को माइनस में। तो बताइए उसके अनुसार ये माइनस में लिखे कि प्लस में? साइन है तो प्लस में कि माइनस में? माइनस में, बिल्कुल सही, माइनस में हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ साइन है तो इधर भी साइन ही होगा, बिकॉज चेंज कब होता है? दो ही केस में अभी मैंने दिखाया, 90 डिग्री और 270 डिग्री के केस में। कॉस माइनस थीटा बराबर, अब बताइए माइनस कॉस थीटा होगा कि प्लस कॉस थीटा? यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखल है कि कॉस और सेक को प्लस लिखिए, बाकी सबको माइनस। तो यहाँ कॉस वाला बात आ रहा है ना, तो कॉस वाला प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस गायब हो जाता है। यानी कि आप शॉर्ट में ये भी याद रख सकते हैं कि कॉस और सेक ऐसा शख्स है जो माइनस को पचाने का ताकत रखता है। कॉस और सेक के पास माइनस को पचाने का ताकत होता है, इसीलिए यहाँ पे देखो कॉस का किया, माइनस को पचा लिया, गायब कर दिया, लेकिन बाकी सब उगिल देता है, पचाने का ताकत नहीं रहता है उसको। तो tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, देखो माइनस बहरी उगिल दिया ना। उसी प्रकार से कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। उसी प्रकार से सेक माइनस थीटा, देखिए ये सेक आ गया, सेक वहाँ पे देखिए पॉजिटिव देना है तो ये सेक माइनस को खा जाता है, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉसेक की बात करें तो ये निगेटिव दे देगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से आपको इधर भी हर एक एंगल के लिए फार्मूला यूज होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, पहले वो वीडियो ज़रूर देखें जाके, इसके बाद हम लोग ये आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो गया। इसका डिटेल जानकारी के लिए आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखें। हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम हल्का सा आपको बता दिए कैसे कैसे क्या होता है, कौन सा कहाँ पॉजिटिव देगा, कौन कहाँ निगेटिव देगा। हल्का से इसका एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ। जैसे कि देखिए, मान लीजिए फिलहाल हम लोग तो 0 डिग्री के लिए चल रहे थे, अगर हम 90 डिग्री की बात करेंगे तो मान लीजिए साइन यहाँ 90 डिग्री आ गया। अगर हम इसी डायरेक्शन में चले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चले, तो ये बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन क्या लेते हैं? निगेटिव। साइन 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये तो दसवीं में आप पढ़ के आए होंगे, लेकिन ये नहीं पढ़े होंगे कि काहे कॉस थीटा हो जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा जब लिखिएगा तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना कि 90 डिग्री के केस में रेशियो को चेंज किया जाता है, इसीलिए साइन बदल जाता है कॉस में, और वो प्लस में होता है, माइनस में काहे नहीं सब होता है। जैसे यहाँ पे आप लिखे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा। ये प्लस में काहे हुआ, माइनस में काहे नहीं हुआ? क्योंकि 90 माइनस थीटा वाला जो एंगल है वो सारे के सारे आते हैं
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने सीखा है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर निगेटिव में बोल रहा हूँ, पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे cos थीटा पॉजिटिव में हो जाएगा। दूसरी बात करें तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखो हमने बताया अभी साइन बदल के cos होता है तो cos बदल के साइन हो जाएगा। इसी प्रकार से बाकी का 4 भी आप आराम से लिख सकते हैं, बट यही अगर आप देखें साइन 90 और यहां से हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़े एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन यहाँ माइनस नहीं लेके प्लस लेते हैं, ठीक है ना, तो 90 प्लस थीटा ऐसा भी कुछ होता है, तो हाँ ऐसा भी होता है। ये एक ही के लिए नहीं, 90 के लिए भी होगा, 180 के लिए भी होगा, 270 के लिए भी होगा, 360 के लिए भी होगा, ठीक है। सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का देता है, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव देता है, साफ लिखा हुआ है ना कि साइन और कॉस एक पॉजिटिव देता है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉजिटिव तो ठीक है देगा ही देगा, ये साइन को साइन में लिखें या बदल के कॉस में लिखें तो ये डिपेंड करता है एंगल पे। एंगल कितना है, 90 डिग्री। हमने बताया 90 डिग्री के केस में रेशियो को चेंज करके लिखा जाता है, तो साइन को चेंज करिएगा कॉस में तो यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात यहाँ फिर समझिए, तुरंत समझिए, cos 90 माइनस थीटा आ गया, यहाँ cos आ गया, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, cos पॉजिटिव देगा कि निगेटिव, निगेटिव, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और cos को बदल के ना यहाँ ले आएंगे, cos बदल के आएगा तो यहाँ कुछ लिख देंगे sin थीटा। बाकी का बाकी 4 ऐसे ही, ठीक है ना। इसी प्रकार से 180 के लिए लेके चलिए, 270 के लेके चलिए, 360 के लिए लेके चलिए, ठीक है ना। तो ये आपका हल्का सा झलक हो गया जो कि आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। क्वाड्रेंट सिस्टम बिना जाने आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आप क्वाड्रेंट सिस्टम को कंप्लीट पहले जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ फार्मूला चाहिए जो कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो फार्मूला मैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का नहीं बात कर रहा हूँ, वो फार्मूला मैं ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहा हूँ, जो कि आप 11th में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो वो फार्मूला तो ज़रूर से ज़रूर याद करना होगा। कैसे, समझिएगा, कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो कि बिना जाने आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो परेशानी उठानी पड़ेगी। तो उसको सॉल्यूशन के लिए चलिए हम लोग अभी ही फार्मूला देख लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है ना। अब लोगों फार्मूला का स्पेलिंग गलत है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप फार्मूला को जब प्लूरल फॉर्म में लिखिएगा तो फार्मूलाज नहीं लिखते हैं, लास्ट में ई जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है। तो क्या क्या फार्मूला आपको याद करने होंगे वो सीखिएगा। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a। दूसरी cos 2a, या यहीं पे लिख देते हैं ना, sin 2a का दो फार्मूला होता है, जब जैसा तब तैसा, मतलब कि जैसा जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार लगाना होगा। 2 sin a इंटू कॉस ए, कोई पूछेगा sin 2a का फार्मूला sin cos में क्या होता है, तो 2 sin a इंटू कॉस ए। tan में क्या होता है तो याद करेंगे 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक बात मैं बता दूं, मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आप ये फार्मूला अच्छे से याद कर लेते हैं तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला आने वाला है वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सारे के सारे फार्मूलाज इसी से रिलेटेड होंगे, और बिना इस फार्मूला को याद किए आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला का प्रूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो इस फार्मूला को ज़रूर से आप याद करें। याद तो होना चाहिए था, बिकॉज आप 11th पार करके 12th में आया है, ठीक है ना। जो बच्चे 11th नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, वो यहाँ पे याद करने का प्रयास जरूर करेंगे। cos 2a का फार्मूला भी होता है, तो यहाँ पे cos 2a का टोटल कितना फार्मूला होता है, 4 फार्मूला, बेसी भी हो सकता है। समझिएगा कैसे पूछेंगे, cos और sin दोनों में बताओ, cos और sin दोनों में, अलग अलग नहीं, एक ही में cos और sin दोनों यूज होना चाहिए। तो उसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a।
इसी का फॉर्मूला बोलेंगे सिर्फ कॉस में बताओ, सिर्फ कॉस में। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, सॉरी घेर दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि फॉर्मूला कौन सा है। तो cos 2a बराबर इतना हो गया। अगर हम कहें कि सिर्फ cos में बताओ cos 2a का फॉर्मूला, तो कुछ नहीं करना, इसी को आपको बना देना है cos। तो देखिए cos a स्क्वायर a तो पहले से है माइनस, आप लोग इतना तो पढ़े होंगे, इतना बुड़बक तो नहीं होंगे। साइन स्क्वायर a का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर a फार्मूला होता है। तो cos स्क्वायर a माइनस से मल्टीप्लाई तो -1, अब माइनस माइनस क्या हो गया +1, तो ये प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जोड़ दीजिए तो 2 cos स्क्वायर a -1 ये किसके बराबर आया भैया, cos 2a के बराबर। देखो ये भी एक फार्मूला बन के आ गया। कोई पूछे cos 2a का फार्मूला सिर्फ cos में कितना होता है, तो 2 cos स्क्वायर a -1 होता है। आगे बढ़ते हैं। कोई पूछेगा सिर्फ साइन में बताओ, सिर्फ साइन में किसका, cos 2a का। नीचे ही लिखो क्या दिख रहा है, cos 2a का सिर्फ साइन में। तो देखिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a तो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अब सिर्फ cos में पूछा था तो हमने साइन को cos बना दिया। अब सिर्फ साइन में पूछ रहा है तो cos को क्या बना देंगे, साइन। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a आपको तो पते है, इस साइन स्क्वायर a, तो ये सॉल्व करिएगा तो वापस cos 2a बराबर क्या मिल जाएगा, एगो दोनों माइनस में ना है, तो यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ये आपका बन गया तीसरा, ठीक है ना। cos 2a का फार्मूला सिर्फ साइन में का होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। आगे बढ़ते हैं, एक ही से दोनों आ गया है ना। एक और होता है cos 2a का फार्मूला, कोई पूछे tan में कितना होता है, याद कीजिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ही सुंदर फार्मूला। सारे फार्मूले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में यूज होंगे, सो याद जरूर करना है। इतना हो गया ना। अच्छा, साइन का हो गया, tan cos का हो गया। अच्छा, tan का, ये tan 2a का फॉर्मूला भी होता है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखो इसी से रिलेटेड है। साइन 2a का फॉर्मूला देखो इस प्रकार से है, लेकिन tan 2a रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हल्का सा डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। आगे आइए, 4 नंबर, cot 2a बराबर क्या होता है, तो यही वाला चीज हवा उलट जाता है भैया। cot स्क्वायर a -1 आई हो जाता है 2 cot a, क्या हो जाता है 2 cot a। ये हो गया आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इसी में एक चीज़ और सीखिए, कि पहले उसको लिख दूं, लिख दे रहा हूं पहले यार। 5 नंबर आइए, sin 3a का फार्मूला, sin 3a का 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। और यहीं से आप sin क्यूब a का मान भी याद कर लीजिएगा। इसे ज़रूरत किसका होता है, तो sin 3a का ही ज़रूरत होता है। 6 नंबर, cos 3a, तो ये हो जाता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है ना। ये हो गया। आगे समझिए 7 नंबर, tan 3a का फॉर्मूला, तो 3 tan a माइनस में tan क्यूब a, अब बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये सारे फार्मूले को दिमाग में याद एकदम जरूर से जरूर करना है, नहीं कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम तो होना जाहिर सी बात है। एक चीज़ और सीखिए, ये सब याद हो जाएगा ना, ये सब अगर याद हो जाएगा तो इतना ही फार्मूला और याद करना है, बट वो याद नहीं करना होगा अगर आप ये सारे फार्मूला के कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हम पूछेंगे कि साइन, जैसे कि यहाँ पे हम लोग साइन ए का फार्मूला पूछेंगे सब मल्टीपल एंगल में a/2 के फॉर्म में, तो यहाँ से 2 डिवाइड, यहाँ पे देखिए 2a था तो हम एक एंगल में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो राइट साइड में भी एंगल में 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ 2 से डिवाइड है, यहाँ भी 2 से डिवाइड, हाई एंगल में 2 से डिवाइड हुआ तो 2 से 2 का हो जाए। एक काम कीजिए ना, आप पहले इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आप फार्मूला लिख भी पाएँ, ठीक है ना। हो गया है। चलिए
यहाँ पे हमने बताया कि इसके एंगल में 2 से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड में भी एंगल में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 तक कट जाएगा तो यहाँ बचा क्या, साइन ए। तो फार्मूला आएगा कि साइन ए का फार्मूला a/2 के फॉर्म में बताइए, तो फार्मूला क्या बनेगा, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। इसी प्रकार से सारे में ये प्रॉपर्टी चलेगा। जैसे साइन ए का फार्मूला 2 कट गया है, साइन ए का फार्मूला बोलेंगे tan के फॉर्म में, तो बोलिएगा 2 tan a/2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, एंगल में 2 हो जाएगा डिवाइड। ठीक है ना। कॉस ए का भी वही फंडा है, कॉस 2a है तो कॉस ए बराबर पूछेंगे तो कॉस स्क्वायर a/2 माइनस में साइन स्क्वायर a/2। सारा फार्मूला इसी प्रकार से होगा। ठीक है ना। और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, इसको पर स्क्रीनशॉट हो गया तो मैं मिटा दूं। चलिए, ये सारे चीज़ आपको 11th क्लास में पढ़ लेने चाहिए थे। अगर आप पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवीजन भी हो जा रहा है आपका। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो मेहनत इसमें ज़रूर करें। एक कैटेगरी में और लिखा देता हूँ, फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, साइन ए प्लस बी अब प्लस में साइन ए माइनस बी। इसका भी कभी कभी यूज मिलेगा आपको, 2 कॉस ए इंटू 2 कॉस ए इंटू साइन बी। उलट गया है ना, कॉस आगे आ गया, साइन पीछे चला गया, तो यही वाला खाली साइन पलट जाता है, साइन ए प्लस बी और माइनस में साइन ए माइनस बी। सारे 11th क्लास के फार्मूला है। ठीक है ना। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस हो जाता है बी। 4 नंबर 2 साइन ए इंटू साइन बी है, तो ये हो जाएगा उलट, ये वाला पीछे आ जाता है, कॉस ए माइनस बी और माइनस में कॉस ए प्लस बी। इसको भी आप याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि फार्मूला यहीं तक लिमिटेड है, फार्मूला बहुत सारा है। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब फार्मूला का भंडार। ठीक है ना। तो अगर आप पढ़े हुए हैं तो फार्मूला याद होगा, बट जितना ज़रूरत है आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए वो चीज़ मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना। एक चीज़ और आप लिखेंगे, छूट गया था, 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a वो उसी फार्मूला से बना है जो कॉस 2a का था। ठीक है ना। तो माइनस रहेगा तो ध्यान दीजिएगा 2 साइन स्क्वायर a फार्मूला होता है, और यही अगर प्लस रहेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत बार आएगा। कॉस 1 प्लस कॉस 2a का फार्मूला प्लस रहेगा तो कॉस में, माइनस रहेगा तो साइन में, और प्लस रहेगा तो कॉस में। एक चीज़, छोटा सा और चीज़ समझ लीजिए, यहाँ अगर 2 नहीं रहेगा, अभी बताया ना पीछे 2 हटाने के लिए, यहाँ अगर 2 नहीं रहेगा तो इसके एंगल के डिवाइड में 2 आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस ए रहेगा तो फार्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर a/2। 1 प्लस कॉस ए रहेगा तो फार्मूला बनेगा 2 कॉस स्क्वायर a/2। मतलब 2 हटा तो बट्टा में 2 चला जाएगा, एंगल के बट्टा में। ठीक है ना। तो ये सारे फार्मूले आप याद जरूर कर लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो बेसिक क्लास था आज आपका। बेसिक क्लास में आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। बाकी हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का मेन पार्ट, यानी उसका प्रॉपर्टी, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या उसमें पढ़ना है, क्या क्या फार्मूला होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल वाइज सीखेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आपको अपलोड हो तो वह उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ठीक है ना। अगले क्लास में आना नहीं भूलेंगे। अगला क्लास आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्टिंग फंक्शन यानी कि उसका प्रॉपर्टी पढ़ाया जाएगा, उसका रेंज डोमेन बताया जाएगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा वो क्वेश्चन बताए जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, आपको वर्किंग मेथड बताया जाएगा कि वर्किंग मेथड क्या है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स बताए जाएंगे, जिसकी सहायता से आप किसी भी बुक को आप चाहें तो बना सकते हैं। उसके अलावा चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको एनसीईआरटी का लाइन वाइज सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उसके बावजूद अभी आपका अगर कोई प्रॉब्लम बच जाता है तो लिंक यहाँ पे ब्लिंक हो रहा होगा, आप उस
नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, उस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन उसका दे दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।